हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजे शर्मा चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में विशेष रूप से रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट के लिए। तो देखिए, हम अध्ययन शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। संस्कृत का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा संस्कृत शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है। चलिए देखिए, तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय। सम उपसर्ग और क्री धातु के मध्य सूट का आगम होता है और सूट में से स शेष बचता है। चलिए आगे की प्रक्रिया देखिए। सम धन स धन क्री धन त, ये त है वो कत प्रत्यय का त है। क्री धातु के साथ में जुड़ेगा तो सिर्फ त शेष रहेगा। और सम उपसर्ग में है वो में अनुस्वार हो जाता है, क्योंकि इसमें मो अनुस्वार सूत्र के माध्यम से इसे अनुस्वार कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये संस्कृत शब्द बनता है। चलिए, आपने संस्कृत शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत प्रत्यय। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे हम संस्कृत में सबसे पहले व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखिए, तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत का आधार है। सारा साहित्य माहेश्वर सूत्रों पर टिका हुआ है। सारी ग्रामर यानी व्याकरण माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। तो चलिए देखिए इन माहेश्वर सूत्रों को। माहेश्वर सूत्रों में पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई ऊ ण, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओंग, चौथा ऐ औ च, पांचवा है ह य व र ट, छठा ल ण, सातवां य म ग ण न म, आठवां झ भ य, नौवां सूत्र है घ ढ ध स, दसवां सूत्र है ज ब ग ड द स। और आगे देखिए आप 11वां सूत्र देखिए। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। ये 11वां सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है 11वां। 12वां सूत्र है क प य। 13वां सूत्र है स स स र। और 14वां सूत्र अंतिम सूत्र है ल। ये है 14 माहेश्वर सूत्र है। इन सूत्रों पर ही संस्कृत आधारित है। चलिए इसे आगे देखते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। शिव सूत्र और प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है इन माहेश्वर सूत्रों को, 14 माहेश्वर सूत्रों को, क्योंकि शिव के डमरू से इन 14 माहेश्वर सूत्रों की ध्वनि उत्पन्न हुई थी। और प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों की ही भूमिका होती है। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों को ही अक्षर समामनाय कहा जाता है, वर्ण समामनाय कहा जाता है। और इस समामनाय का अर्थ होता है वेद। तो अक्षर समामनाय का मतलब होता है अक्षर वेद और वर्ण समामनाय का मतलब होता है वर्ण वेद। तो ये वेद के रूप में माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं प्रारंभ के 4 सूत्र। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने कि भाई अ ई ऊ ण, री ली क, ए ओं ग, ऐ औ च, ये 4 सूत्र है। 4 सूत्र अच संबंधी मतलब स्वर संबंधी। इन 4 सूत्रों में स्वर के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं हम। आगे हैं प्रारंभ के 4 सूत्र तो है अच संबंधी,
और अंतिम 10 सूत्र, प्रारंभ के 4 सूत्रों को छोड़ने के बाद में अंतिम 10 सूत्र बचते हैं। कुल माहेश्वर सूत्र है वो 14 है। तो अंतिम 10 सूत्र हल संबंधी यानी व्यंजन संबंधी। अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। अब इन माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से इन वर्णों की इत संज्ञा होती है। एसाम अन्यतः इत, एसाम अन्यता इत, इस सूत्र से, ये सूत्र कह रहा है एसाम अन्यता, इनके अंत में जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। और जो अंतिम सूत्र होता है वो हल वर्ण होता है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से इन वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर देखिए आप कि पहला माहेश्वर सूत्र ए ई उ न, तो ये अंतिम न वर्ण है, इस न वर्ण की इत संज्ञा होती है। इसी प्रकार से देखिए री ली क, ये दूसरा सूत्र है माहेश्वर वर्ण, माहेश्वर सूत्रों में दूसरा सूत्र है री ली क, री ली क में क वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अब इसका सूत्र है कि एसाम अन्यता इत, इन माहेश्वर सूत्रों के एसाम अन्यता इत, इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में है उस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। क्यों होती है इत संज्ञा? हलंत्यम, क्योंकि इनके अंत में जो वर्ण है वो हल वर्ण है, इसलिए इनके इत संज्ञा हो जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम। अब देखिए इन माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। है वर्ण अभी आपने अध्ययन किया था माहेश्वर सूत्रों का, तो माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। ह वर्ण का कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो एक तो सूत्र आया था ह य व र ट, और एक अंतिम सूत्र था ह ल। इन सूत्रों में ह वर्ण की 2 बार प्रयोग हुआ है। और एक इत संज्ञक अभी हमने पढ़ा था, इत संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं? अंतिम वर्ण को, हलंत्यम वर्ण को ही इत संज्ञा कहा जाता है। हलंत्यम, तो देखो इत संज्ञक वर्ण जो न है वो इत संज्ञक है, इसका भी 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो यह वर्ण का, और दूसरा है इत संज्ञक वर्ण जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है, तो वो है न वर्ण। चलिए आज के लिए इतना ही अध्ययन करेंगे हम, और इससे संबंधित आगे की जानकारी संज्ञा प्रकरण में हम इसका अध्ययन कल करेंगे। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।